नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं ऑन रिकॉर्ड मेरा पॉइंटर। बदलापुर कांड के चलते महाविकास आघाड़ी द्वारा आज बंद का ऐलान किया गया था, लेकिन हाईकोर्ट के डायरेक्शन के बाद में और उसके निर्देश के बाद में बंद को तो स्थगित कर दिया गया। लेकिन जगह जगह पर महाराष्ट्र में कांग्रेस और शिवसेना शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारियों ने अपना निषेध आंदोलन किया है, जिसकी एक कड़ी हमें मीरा भाईंदर में भी दिख रही है कि पिछले 3 घंटे से लगातार बारिश चल रही है और ऐसे बारिश के दिन में भी यहाँ पर सीनियर कांग्रेसी लीडर मुजफ्फर हुसैन अपने कार्यकर्ता और समर्थकों के साथ में निषेध आंदोलन करते हुए काली पट्टी बांधकर इस राज्य सरकार का निषेध कर रहे हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं। मुजफ्फर साहब, ये जो आपने निषेध आंदोलन आज जो किया है, इस बारे में बताइए। महिलाओं पे, बच्चियों पे जो एट्रोसिटीज, विनय भंग, रेप, मोलेस्टेशन, मर्डर, जो प्रकरण महाराष्ट्र में बढ़ रहे हैं और सरकार सोई हुई है। 12-12 घंटे, 2-2 दिन, 10-10 दिन एफआईआर नहीं ली जाती है। सरकार को मैं पूछना चाहता हूं, अब बुलडोजर एक्टिविटी कहाँ गई? राज्य में महिला असुरक्षित है, बच्चियां स्कूल जाने से डर रही हैं। बोर्डिंग स्कूल में जो बच्चियां हैं, पेरेंट्स उनको महाराष्ट्र का फिगर मंगा के देख लीजिए। बोर्डिंग स्कूल से बच्चियों को हर घर वाले अपने बच्चियों को वापस बुला रहे हैं। परसों नाला सुपारे में 6 केसेस हुए, रात को काशीमीरा में केस हुआ, सिंधुदुर्ग में हुआ, कोल्हापुर में हुआ, अकोला में हुआ, पूना में हुआ। गवर्नमेंट के वसति गृह में लगातार पिछले 2 साल से आप देखेंगे कि केसेस हो रहे हैं। गवर्नमेंट ने जीआर निकाला कि बच्चियों की सुरक्षता के लिए स्कूलों के लिए ये जीआर है। गवर्नमेंट की स्कूलों में, नगर परिषद, जिला परिषद की स्कूलों के लिए जीआर में उल्लेख नहीं किया, वसति गृहों के बारे में उल्लेख नहीं किया, जबकि केसेस वहां भी हो रहे हैं महाराष्ट्र भर में। हाईकोर्ट ने डायरेक्शन दिया कि भाई बंद नहीं किया जाएगा, मगर एजिटेशन तो होगा, क्योंकि असुरक्षता की भावना फैली हुई है, डर फैला हुआ है, भय फैला हुआ है। इस सोई हुई सरकार को जगाने के लिए ये आंदोलन किया। मुजफ्फर साहब, हाईकोर्ट का कल जैसे जो निर्देश आया है और जो याचिका करता थे सदानंद गुनवर थे, उन्होंने जो वहाँ पर याचिका दाखिल की थी कि इस बंद को रद्द किया जाए, और हाईकोर्ट भी उनकी सुनवाई को देखते हुए वहाँ पर जो आर्ग्यूमेंट होते हैं उसके चलते बंद को जो है कि कैंसिल करते, तो कहीं ना कहीं जुडिशरी ये भी सरकार के इशारे पे चल रही है, ऐसा लगता है आपको? जुडिशरी इस लोकतंत्र का एक मुख्य स्तंभ है। खुशी की बात है कि 24 घंटे के अंदर जुडिशरी ने इस तरह के केस को सुना और बंद नहीं होना चाहिए फैसला किया। मगर मैं उम्मीद करता हूं कि जुडिशरी हिंदुस्तान में और महाराष्ट्र भर में हो रहे अन्याय के खिलाफ भी इस तरह के सुमोटो केसेस को 24 घंटे में सुनेगा और अपना फैसला सुनाएगा। भी आने वाले दिनों में विधानसभा के चुनाव है राज्य सरकार के, तो उस चुनाव को देखते हुए ये महाविकास आघाड़ी को एक अच्छा मुद्दा मिल गया भुनाने के लिए। ये मुद्दा नहीं है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि राज्य में महिलाएं, बहन, बेटियां असुरक्षित है। ये मुद्दा नहीं है, ये शर्म की बात है। ये शर्म आ रही है हमको कि सरकार सोई हुई है, प्रशासन सोया है और गुनाहगार खुलेआम घूम रहे हैं और गुनाह कर रहे हैं। इसमें सरकार की आप बात करते तो गृह मंत्रालय ये है देवेंद्र फडणवीस जी के हाथ में, और 11 घंटे देरी हुई है एफआईआर दर्ज करने के लिए, तो ये किसका फेलियर है? लोकल पुलिस का है, या गृह मंत्रालय का, या कानून व्यवस्था का? राज्यकर्ता हर बात के लिए जिम्मेदार होता है जी। प्रशासन चलाना राज्यकर्ता का काम होता है। जब राज्यकर्ता का उसके ऊपर से ध्यान हट जाता है और उसे किसी और बात में इंपॉर्टेंस नजर आती है, और कायदा सुव्यवस्था, इंसान की जान, माल और इज्जत की अगर फिक्र राज्यकर्ता को नहीं है, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है। मुजफ्फर साहब, एक आखिरी सवाल का जवाब दीजिएगा। इन सब से हटके मैं हमारे मीरा भाईंदर शहर पर आता हूँ कि आने वाले जो विधानसभा चुनाव है, उस विधानसभा चुनाव में कहीं इस मुद्दे के जरिए आपने अपना चुनावी प्रचार का बिगुल तो नहीं बजाया है? भाई साहब, ये माँ, बहन, बेटियों की इज्जत का सवाल है, सुरक्षितता का सवाल है। राज्यकर्ता के नाते, विरोधी पक्ष नेता के नाते ये हमारा कर्तव्य भी है और हमारा धर्म भी है कि राज्य में और देश में इस प्रकार की अगर घटनाएं बढ़ रही है और शासन उस पर ध्यान नहीं दे रहा, तो उसके खिलाफ आवाज उठाए। धन्यवाद सर, हमसे बात करने के लिए। ये है मीरा भाईंदर शहर के सीनियर कांग्रेसी लीडर सैयद मुजफ्फर हुसैन, जिनका मानना है कि राज्य सरकार
इतनी लचर हो चुकी है, कानून व्यवस्था इतना लचर हो चुका है कि हर जगह पर आए दिन कहीं न कहीं इस तरह की शर्मनाक घटनाएं होती हैं, जो कि सरकार की बहुत बड़ी नाकामी है। और सरकार को नींद से जगाने के लिए आज का ये काली पट्टी बांधकर इन्होंने आंदोलन किया है मीरा रोड स्टेशन के बाहर। आप देख रहे हैं कैमरामैन आरिफ कुरैशी और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। धन्यवाद।